प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की। ये जो मैं कथा सुनाने चल रहा हूं शिव चर्चा, हमारी माताएं बहनें बेटियां और मेरे भाई बंधु लोग इस कथे को शुरू से लेकर अंत तक आप सुनिएगा, तभी इस कथे का निचोड़ आप समझ पाएंगे। शिव को गुरु बनाना सरल है, लेकिन गुरु मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। इस कथे का शीर्षक है कि पढ़ी लिखी लड़की और अनपढ़ पति। एक शहर में एक लड़की थी जो बेचारी एमए पास थी और करती क्या थी, भोरवई में जा गई करे शिवाजी के पूजावा, भगतिन बिटियाना अब भगतिन बिटियाना करे भगवान का भजनिया, भगतिन बिटियाना कर ना कर। शहर की लड़की है और जो बेचारी है मैं पास है, रोज भोर में 4 बजे जागा करती थी और भगवान शिव की पूजा, माँ दुर्गा देवी चौरा की पूजा किया करती थी। और जब वो शादी के योग होती है तो अपने पिता से कहने लगे, पिताजी वही घर में शादी करना जहाँ माना तिरिया, वही घर में शादी करना जहाँ माना तिरिया। लड़की बोली कि पिताजी हमारी उस घर में शादी करना जिस घर के दरवाजे पर मंदिर होवे, चाहे देवी दुर्गा काली चौरा या भगवान शिव गुरु की। पिता समझे, ठीक है बिटिया। अब बिटिया की शादी हेरने के लिए पिताजी निकल देते हैं। शहर से हेरते हेरते गांव में मंदिर होती है, बाजार में मंदिर होती है, लेकिन एक कथा सुन के जानो मेरी मैया बहनों लोग, किसी के घर दरवाजे पर बहुत मुश्किल से मंदिर होती है। तो पिताजी शादी हेरते हेरते पहुंचे कहाँ, अरे सहारा से पहुंचे पिता, देखा होती हाथ में सहारा से, सहारा से। शादी हेरते हेरते लड़की के पिता यमए पास बिटिया की शादी हेरते गांव में आ गए। गांव में एक सेठ जी रहे जिनके पास 40 बीघा खेत रहा, 2 तल्ले का मकान रहा और उनके पास 2 पुत्र रहे। लेकिन समय संजोग देखो, धान और दौलत बाटे देखा या परम्पार हो, और दोनों लड़का या न पड़ रहा गवार हो, दोनों लड़का गवार हो, दोनों लड़का। सेठ जी के जब यहाँ आए लड़की के बाप, तो सेठ के घर के सामने भगवान शिव की मंदिर रही और माई दुर्गा की मंदिर रही। और ये मेरे पास बिटिया की शादी, बात पिताजी समझे कि लड़की कही है कि शादी उस घर करना जहाँ शिव की देवी देवताओं की मंदिर होवे। और पिताजी बेचारे समझ नहीं पाए। शहर का मनई देहात में धन दौलत देख के 2 तल्ला मकान 40 बीघा गिरस्ती देख करके अपनी बिटिया की शादी तय कर दिए। और सेठ के 2 लड़का रहे, दोनों एकदम अंगूठा छाप रहे, माने लड़का दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। शादी तय हो गई और यह मैं पास लड़की जब अपने ससुराल को आई तो जरा भगवान शिव गुरु की कथा चर्चा सुन के जानो। अरे बिटिया कौनो आवे जब सुना ससुराल में, नैहरे से तेल और साबुन लिया, नैहरा से नैहरे से। भैया बिटिया केहू के होए, जब वो पहली बार ससुराल में आती है तो साबुन तेलन धोपन दिया सब कुछ अपने नैहरे से लाती हैं, अपने पति देवता से नहीं मांगती, बूढ़ी बूढ़ा से भी नहीं मांगती हैं वो। तो लड़की का नियम रहे भोर में जागे और बेचारी शिव के पूजा करे चालू कर देवे। रोज भोर में जागे भगवान की पूजा चालू कर देवे।
अब एक दिन ओकर पति सोचने लगा कि शहर की लड़की है, ये तो बड़ी भक्तिन दिख रही है। भाई शहर का और देहात का कुछ नियम अलग होता है। शहर के लोग भोरे में जागते हैं, दिशा निर्देश होने के बाद, स्नान करने के बाद थोड़ा भाव भक्ति किया करते हैं। अब देहात के लोग कभी 7 बजे स्नान करते हैं, तो कभी 10 बजे करते हैं, कभी 12 बजे करते हैं। और कामन का सीजन है तो कभी कभी स्नान भी नहीं करते हैं। तो पति सोचने लगा कि अगर ये ऐसे रोज भक्ति करेगी तो अगरबत्ती में हमारा पैसा जाएगा। पति बोला, कह देवी ये देहात है, शहर नहीं है, पूजा आज से नहीं करना है। पत्नी बोली, करे स्वामी ऐसा क्यों कर रहे हो? पत्नी बोली कि स्वामी ऐसा क्यों कर रहे हो? पति बोला कि नहीं, पूजा बंद, एक काम करो, अरे गोरू और बछरू खिलाना, द्वार मुहर बटोरना। भोर में स्नान करते हैं देहात के लोग, कभी सुबह में तो कभी दोपहर में, कभी शाम के। पति बोला कि यहां पूजा नहीं करना है। लड़की बोली कि नहीं स्वामी। पति को क्रोध आया, मंदिर में ताला मार दिया कि आज से मेरे घर पूजा नहीं होगी। अरे द्वार बहारना, भोजन बनाना, करना गोरू बछरू, अरे पाती और पत्नी में माचत बा झगड़वा। पाती और पाती और ये भैया, पति पत्नी के झगड़ा से घर में बहुत नुकसान होता है। कथा का मतलब समझो कि अगर पढ़ी लिखी बिटिया हो तो उसे पढ़ा लिखा पति मिलना चाहिए। अगर अनपढ़ बेटा है तो उसे अनपढ़ औरत चाहिए, तभी तो कलयुग में जीवन पार हो पाएगा। पति अपनी नारी को मारा कि पूजा नहीं करना है, जहां से लौट के आवे तहां से 2 झापड़ मारे। अब शहर के रहाई वाली बिटिया अगर अपनी मैयन के एक सुटकनी कभू ना पाए रहे और कर पति हाथन मुकन मारे तो बेचारी तो बगले बैठ कर रोही ना। उस युग में एक मंथरा रही, आज तो अनेक मंथरा हो गई हैं। 2-4 मंथरा नारी लोग देखें कि इन्हन में रोज मार मरौजा होता है, आनंद आता है। तो आई गई न मंथरा, बतावई हो सहुरावा, आई गई हो, आई गयो। 2-4 मंथरा देवी लोग आए, कहीं ये बहिनी कहे का, कहे कि तुहार जन्म कर्म जरिया, अरे जारिगा करम तोहर ऐसन पाती पाई के, जारिगा जारिगा। मंथरा लोग पूछते, अरे दुल्हनिया काहे तोर पति रोज मारत हैं? अरे कहे अम्मा हमें देवी देवता भगवान शिव की पूजा ना करे दे तो है मंदिर में ताला मारे हैं। कहे तुम एक काम कर, इनकर खाने बनौ तनी बेर कई दे, रोज 9 बजे बन देते, अब 40-12-1 बजे देवे तो अपने आप दिमाग सही हो जाए। कहे अम्मा वो कैसे? कहे शंकर भगवान की पूजा बंद कर दा, एक ठे देवी निकरी है शंकुड़िया माई, अब तो शंकुड़िया माई की पूजा चालू करो। अब शहर की लड़की समझ ना ही पाए कि अभी तक 33 करोड़ देवी देवता में इस शंकुड़िया माई कवन निकरी है। अम्मा शंकुड़िया माई कवन है? कहे सुना, कहे शंकुड़िया माई के लायक दे भाई पूजवा सिखाई हो, जैसे कहबई वैसे करबू पति तो हर मनी है, जैसे कहबे सुने जा। बहनी जैसे कहब वैसे केहू शंकुड़िया माई के पूजा आज पूजा करबू, 1 हफ्ता बाद पति तोहार तोहरे भस्म हो जाई। अब शंकुड़िया माई रहे कवन? अब देहात का नारी झगड़ा लगाई देता है पति पत्नी में। एक ठे होला गाला मोथा, एक ठे होला मोथावा, एक ठे होला, एक ठे होला। एक ठो देखे वो जाबा मोथा होता है छोटा छोटा, अब एक ठीक गल मोथा होता है जो धान में ताल तलैया में पाया जाता है। मंथरा देवी लोग गईं
सात गलमोथा उपार के लाइन कहीं ले बहुरिया अपनी अंगना में गाड़ी दे, सात पिंडी बनाए के और अगरबत्ती ले के 8 बजे दिन से बैठे और 12 बजे पूजा बंद कहे और ओकरे बाद तय भोजन बनवई लपटे ध्यान से 1 बजे 2 बजे भोजन पही तोर पति तो उनकर दिमाग अपने आप भस्म हो जाए। अब उनके मन में बस गए कहें लेकिन एक बात यह है बहनी, मन से तो लोग बड़ा संकहा होते हैं, तो पूजा करबू तो पूछी है जरूर, लेकिन जब पूछी तब तू गाय न गाय बताऊ कहें ठीक है। अब तू देवी शंकुड़िया के अपने अंगना में लगाई देन और लगाए के अगरबत्ती जय भोलेनाथ जय शंकुड़िया माई जय शंकुड़िया माई। पति रोज आवे देखे के अरे शंकर भगवान के पूजा बंद हुई, शंकुड़िया माई कमन नहीं करी है। पति 2 दिन ना बोला, 3 दिन ना बोला, 15 दिन ना बोला। एक दिन पूछा तो एक देवी का हमार कहा मानला के कर कैलू पूजवा, हमार कहा मानला के कर कैलू पूजवा, हे के कर कैलू पूजवा। हे देवी अगर शिव गुरु के पूजा बंद कराई दे, भोलेनाथ के मंदिर में ताला मार दे तो ये केकर पूजा कर रही हो। अब औरत सिखे रहन अपने पति के गाय गाय बताऊ। अब सिखई बुद्धि अपराधी माया शहर के बिटिया समझ ना पाए देहात के लीला। वो लाग बतावे कि स्वामी सुना केकर पूजा करते कहे बतावा। कहे मैं तो पूजू शंकुड़िया चाहे सासु मरई ननदोइया, मैं तो पूजू शंकुड़िया चाहे सासु, मैं तो पूजू शंकुड़िया चाहे सासु मरई। पत्नी बोली कि स्वामी मैं तो पूजू शंकुड़िया चाहे सासु मरई ननदोइया। अरे कितना अनपढ़ पति रहे भला वो समझ ही न पाए कि सासु नंदोइया का होता है। पति सोचे हमें सुने में गड़बड़ी भाई के का बताओ में तो नहीं गड़बड़ी है। पति बोला कि देवी एक बार फिर बतावा। पत्नी कहे कान खोल तनी के अंगुरी उंगुरी डार के खोटो डारी बगले कैला तो सुना। पत्नी फिर बतावत है वही बात। कहे मैं तो पूजू शंकुड़िया चाहे सासु मरे ननदोइया, मैं तो पूजू शंकुड़िया सासु मरे ननदोइया। पत्नी बोली मैं तो पूजू शंकुड़िया चाहे सासु मरे ननदोइया, लेकिन पूजा न बंद होए। पति बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। पति समझ गया कि ही बदे शहर से पढ़े लिख के आई हैं, शंकुड़िया माई के पूजा करते हमारी माई के मरई बरे, अब मोरे बहनोई के मरई बरे भाई वह तो भाई सासु और नंदोइया। पति बोला ठीक है। अनपढ़ पति आवा 2-4 साथियों से बताए इस मर्दवा धन्य भगवान हम अनपढ़ हमारे पत्नी पढ़ी लिखी मिल गए। कहे का भवा, कहे हम मंदिर में ताला मारे तो शंकुड़िया माई की पूजा बा। अब कहा दबा चाहे सासु मरई नंदोइया चाहे सासु मरई नंदोइया पूजा चलता ही रहे। अरे कहे तू पागल है, वो शंकुड़िया माई की पूजा करते तो तू अठकपारू देवता की पूजा चालू कर दे। अरे अठकपारू कहे हाँ। अरे सहारा से निकल आया है एक अठकपारू, सहारा से सहारा से भैया एक अठकपारू देवता है तो उनकर पूजा करा। जवन शहर से पूजा चालू भाई अब देहातों में फैल गई बा। कहीं अठकपारू देवता मिली है कहाँ, कहें कि अठकपारू है घुरोवब जामत है। घुरोवब का होता है वो कुकुर मोत्ता कोकोर मोत्ता उपार गांव वाले दे देन को पढ़ी लिखी बा ये अनपढ़ बा। अब दोनों में झगड़ा हो तो हमनो को आनंद आए। एक बात कथा सुन के जानू मैया बहनों लोग, अगर पड़ोसी के घर झगड़ा होता है तो पड़ोसिन को बड़ा आनंद भी आता है। अब अठकपारू देवता को पार को है कोकोर मत्ता दे दे कहा आंगन तोहार देवी शंकुड़िया पूजत ही 2 हाथ छोड़ के ले जाए तो हूँ अठकपारू बैठा द। कहे तो का करना है, कहा इनकर पूजा
1 बजे से 3 बजे ले हो लायन कर पूजावा। 1 बजे से 1 बजे से कहे अठ कपारू देवता के पूजा 1 बजे से 3 बजे ले करना है। लेकिन वो गाय गाय तुम्हें बताए रहे तो नहो 10-15 दिन बाद पूछी तो गाय गाय बताया उनका, माने लोहा लोहा से कटता है। अब ये भल भय बेचारो अनपढ़ गंवार कुकुर मुत्ता के अठ कपारू देवता मान के ले गए अपनी पढ़ी लिखी औरत के बगले धीरे से, वह संकुड़िया के बगले गाड़ी के, और रोज 1 बजे से लेके अगरबत्ती बैठे 3 बजे ले। पत्नी सोचे कि अरे इतना दिन कब हूँ अगरबत्ती ही ना ही ले से भगवान, और देखी देखा पाप देखी देखा पुण्य होता है। पत्नी बोले करे केकर पूजा होता है। पति बोला तू पूजा करो तो हम ना ही कुछ बोले सुन कर रही है। कहे अरे ना ही बतावा केकर पूजा कर रहे हो स्वामी। पति बोला सुनो, कहे मैं पूजू अठ कपारू चाहे सार मरई मोर साढ़ो। मैं पूजो चाहे सार मरई मोर साढ़ो, मैं पूजो। पति बोला कि देवी अरे मैं तो पूजू अठ कपारू देवता के, और हे अठ कपारू देवता चाहे मोर सार मर जाए चाहे मोर साढ़ो मर जाए। अब पढ़ी लिखी तुरंत गाइड कर गई को, ये तो पूजा कौने काम के हम मनावत है, चाहे सासु मरई नंदोइया, और ये अठ कपारू को मनावत है चाहे सार मरई मोर साढ़ो। अरे हमार भाई मर जाए अब हमारे बहनी के पति मर जाए तो पूजा कौने काम के। औरत बोली ओ मिस्टर आज से पूजा बंद। पत्नी बोली पूजा बंद। पति बोला ठीक है बंद। पूजा बंद हो गया। अरे पति और पत्नी में झलकई लाग प्रेमावा। पति और पति और ए भैया अब झगड़ा तो बंद हो गए पति पत्नी के, और पूजा बंद हो गया। अब गांव के जो मंदरा लोग रही 1 महीना बाद फिर मिले। कहे करे बहनिया जो बताए रे संकुड़िया माई के लाभ मिला पूजा के, कहीं अम्मा लाभ तो मिला लेकिन यह जान ला पहले की अपेक्षा तो मानत है लेकिन अब कुछ कोर कसर है। अगर मगर लेकिन तीनों का मावा बिगाड़े। अगर मगर अगर मगर अगर मगर लेकिन जो ने बात में जगह आई है तो बनता काम बिगड़ी आता है। देवी लोग समझ गए इनके अब झगड़ा बंद में आनंद नहीं आवत बा। एक काम करा झगड़ा है दूसर लगावा जाए। कहीं बहनी संकुड़िया माई तो लाभ दी लेकिन एक काम कर तई आज जो है उनका जैसे चाहबे वैसे ही रही, और जहाँ अंगूरी देखोगे तहाँ खड़ा रहे। यह जाने तोरे बस में हो जाए। कहीं अम्मा कैसे, कहीं बस बस एक काम कर आज तू अपने घरे में बैठ के अब भीतर से केवाड़ी बंद कई के खूब रो, और जब तुहार पति आवे केवाड़ी खोले तो तई जिन खोले। कहे तो अम्मा कहीं जब खुलवावत कही दे हमें घरक पिछवरवा बसवरियक चुरैल धरे बा, और एक नायब तोहरे अम्मा को चुरैल धरे रही, और कैसो मन से धो रही बरमग बरदान बक नारी रोवई लागे तो अच्छे अच्छे मर्दन का करेजा पसी ही आता है। हाँ तो अब वो सिखाई बुद्ध मान के अब बेचारी बैठ गई घरे में। पति 1 बजे काम गिरस्ती से कई के लौटा केवाड़ी खोल पीटत है देवी देवी। कहे देवी हो खोला ना केवड़िया पति दुआरिया यही लेना। पति हो खोला हो पति दुआरिया यही लेना। देवी हो खोला ना केवड़िया। पति केवाड़ी पीटत है देवी केवाड़ी खोल। फलनवा की चाची केवाड़ी खोल। अब तो बेचारी रोवैला काय कैसे खोली केवाड़ी हमारे धारे चूरा हिलाबा।
केवाड़ी हमके कहे हमारे चुरैल धरे है। और यार देवी लोग सिखाए रहे कि जब वो केवाड़ी खोलवावे तो कहे चुरैल धरे बा, और जब कहीं की खोल हम झरवाई कही दे गांव को ओझा आए रहन झाड़ के गायन और चुरैल बांध के अल्लम बल्लम कुल कई के झोलम दे हैं। और चुरैलिया कहे बा कि तुहार पति दाढ़ी बार मोछ लई है बनवाई, और कह दे है निसार जिंदगी भर दे छोड़ी कार्य है कार्य है। मंदरा लोग सिखाए रहे अब पति केवाड़ी खुलवावत है तो औरतिया कहे चुरैल धरे है। अरे पति कहे खोल रे खोल, हम तुरंत बलवाई झरवाई। पत्नी का अगर खोलत है या न चुरैल जान ले खमार निकरी आए, देवी देवता क्यों मदद न करी आज। हाँ अरे भैया मन से तू घबराई गवा के भगवान बोल बोल कैसे छोड़े। कहा अरे चुरैलिया उपरान रही कहे बक तुहार पति दाढ़ी बार मोछ बनवाए मुड़वाई के आवे निसारे सामान ले जाए, अब पूरा गांव भर घरे घरे गोठे मोड़ खोल के और फिर लजाए शर्माए जिन ले जाए मुनियार निसार कह दे चुड़ैल छोड़ दे हमेशा के लिए। पति बोला बस बस ये कौन बात है। अरे जियत रहा नारी बल्कि बनवाई ले दाढ़ी बरवा, एक महीना बाद फिर जामी आए बरवा। जाओ जाओ भगवान, हे भगवान कहाँ से आफत आई। बस बस देवी हम तुरंत दाढ़ी बार मोछन मुड़वाई के आवत ही। जब अगर ऐसे खुशबा चुड़ैल हम बनवाई लेते ही। अब यार पति दौड़ा दौड़ा गवा भैया सैलून में एक आदमी बैठा रहे दाढ़ी बनवावे बेचारू, आधी दाढ़ी बनी रहे आधी में गांजू लगी रहे, तुरंत ही हाथ पकड़े कहे भैया बैठिए बगले। अरे यहाँ जन्म मरण के बाद में हमारी देवी छोड़ के चली गई। अरे कहे तो भैया बनवावा, तुरंत दाढ़ी बनवाए, तुरंत बार बनवाए, तुरंत मोछ मुड़वाए और अखिए पर के रो देहन देखा बहनावाई देखा बहनावाई। भल बहन बेचारू दाढ़ी मोछ बात बनवाई कहन वही लागे है आखी पर के रो बनवाए देन भौहा पर वाला। सोचे कि कतम अगर एकन बनवाए चलती दिशा सुल न बन जाए फिर चुड़ैलिया कहे न जा बनवाई हवा बनवाई उनवाई कहे कहे देवी बास निकाले सामान थमाना तुरंत हम निसार कही के आवत है। पत्नी धीरे से कुंडी में सही से झांकत है। अरे बड़ी खुश भाई को भले हमारे अम्मा लोग ही कहे रहे रान पड़ोसी के ये तो बहुत बढ़िया भा जवन चाहे तवन करे न, अब तो जैसे कहा वैसे ही रही। पत्नी कहे ठीक बा कहे एकदम फिट बा, लेकिन खोला चुड़ैल माता के वाड़ी कहे सुन ले के बात कहे सुनावा। कहे मैं अपनी टेक निभाई पति के दाढ़ी बार बनवाई, टेक निभाई पति के दाढ़ी बार बनवाई, मैं अपनी टेक औरतिया बोली कि मैं अपनी टेक निभाई पतिवर कई दाढ़ी बारन मोछन भवन कुल बनवाई। पति सोचे कि चुड़ैल बोलत बा कि हमारी दुल्हन तो ना ही बोलत है, लेकिन फिर सोचत है हम पति ते एकर ही और चुड़ैल कैसे बोले। हाँ एकर मतलब कि हमार जान के दाढ़ी बार बनवाए वो भगवान कौनो बात ना। कहे खोल केवाड़ी देवी तोहरऊ कहा हम कई दिखाए, दुहाई चुड़ैल माता केवाड़ी खोल दा। मन ही मन सोच रहा है कि हे देवी तो शहर के रहाई वाली अगर हमारा दाढ़ी बार टेकर में बनवाई दे हो तो अगर हम असिल मर्द हो बन पड़ गंवार तो तोहरे माइक बार न बनवाई दे तला न कहीं हम जन्म ले। भैया पति प्रतिज्ञा कैल है लेकिन अपनी देवी सुनाए बताए। धीरे से देवी केवाड़ी खोलिन और पल्ला के बगले से ऐसे झोला थमाए दे एकदम ना बहुत जल्दी ले जा गांव भर गोठा। अगर क्यों तो देख के थूके तो बर्दाश्त किया, क्यों हंसे तो बर्दाश्त किया। अरे कहीं धन्य हो देवी तू जियत रहा हम कुल बर्दाश्त कैले।
अब पति लेक चले कहे ओ मरिया बिन नारी के रही ले बई, अब हमारे दाढ़ी बार बनवाए के आनंद लूट रही है। अब करत काबू मंजेदू बहादुर लेके अल्लम बल्लम चाला, देखा ससुरारिया लेके अल्लम बल्लम चाला, लेके अल्लम बल्लम चाला। बिचावई में बात रहे गंगा जी के धरिया, बिचावई में बात रहे बिचावई में। जय जय भगवान, जय बाबा भोलेनाथ, जय वीर बजरंगबली, जय माता जय माता। अरे भगवान पहुँचत बा अल्लम बल्लम कुल फेंक देस गंगा माई में, पगड़ी इज्जत तो ही रखू मैया गंगा। अब बहादुर मुनियार होत होत पहुँचा ससुराल, और जब ससुरारी पहुँचत बा तो करी अया बैठी रह दूहई देखा गैया सासू मैया ओकर। हे अय्या माने समझत हूँ हमारी मैया बहनों भैया लोग, अय्या माने सासु होती हैं। अभी पहुंचा ससुरारी तो कर बूढ़ा धीरे से गाय दूहे बैठी रहे, और जब पहुंचा तो धीरे से अपन पगड़ी खोले कहे अय्या पालागी। बूढ़ा कहे जिया बेटवा, गाय वो दुई के खलियानिन और टुकुर टुकुर निहारत हिन। आ का करेगे अपनी पाहुन दमाद के पहचान पावे भैया। अब तो बियाहे साल हो गए रहन तो सूट बूट टाई लगाई के, अब वो दिन गए बेचारू तो दाढ़ीन मोछन बारन भाऊ है कुल बनवाई के। तो सासू लोग चलाक होती हैं, कहे भैया चीनत तो है लेकिन अब मोतिया बिंद के ऑपरेशन कराए है, थोड़ा दूर दूर लौकत है भैया के यहाँ बतावा। दमाद हंसैला कहे अरे का अम्मा, अरे दमादन के ससुरारी में जब चिन्ह नहीं सासो, के कारे भरोसे अबई अम्मा ससुरारिया। सुने जा सुन मैया लोग, दमाद बोला करे का अम्मा जब ससुरारी में तो है हमारे बूढ़ा हो कि ना चीना तो हो, तो हम सारे सरहजे भरोसे ससुरारी आई। अरे बूढ़ा तो लजाए रे कहें भैया तू है, अरे भैया तू है। एक बात है मैया लोग, बेटवा दुईट हो चाहे पांठ है, मैया लोग बेटवन के रेरियाइन के बुलावा थे ने, ए निरुआ ए कतुमरुआ। अब दुआरे दमाद आई है कहती न रे मोर भैया 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 तू आई है। अम्मा बैठावा थी, अब बैठाई के हाल चाल पूछत हैं, कहें भैया हमार बहनी कैसे हैं। दमाद राम कहें कि माता बिटिया तुहार फेट हैं एकदम, कहें तुहार माई बाबू, कहें अम्मा सब ठीक है, कहें भैया खेती गृहस्थी, कहें सब ठीक है। कहें बेटवा तनी आपन तू बतावा हाल चालो भैया, तन बतावा हाल चालो बेटावा। कहे ए भैया तू अपन हाल चाल बतावा कैसे है। अब दमाद राम अपन कैसे बताऊं, वही मुड़े पे हाथ धई के अरे लागेन हो देखा वही, कहा जवन यहाँ कुली है यहाँ अम्मा तोहरे आगे आई। बूढ़ा दुई दाए पूछा तहिन तो दोनों दाए दमाद ऐसे ही बतावत बा। तो बूढ़ा सोची रिवाज बदल गया है, फैशन चल रहा बा, अब हम समझ पावत ना है। कहे भैया बैठे तनी पानी दाना भेजी। अब बूढ़ा दूध ले गई घरे में, बड़की पतोहिस कहे रे दुल्हनिया, कहे का अम्मा, कहे फलनिया के मन से धुआन आ तोर छोटका नन दोई और हाल चाल कुल नगदई बा। उनकर पूछत है तो कैसन मुड़े पे हाथ धई के यहाँ कुल देखावत। बहनी पानी लेके जाए अपने नंदोई के, और मैं हाल चाल पूछत ही उनके बारे में कैसन मुड़ोवा पथवा धई धई देखावत है, हे ऐसे देखावत है, हे ऐसे करत है।
जा तू सरहा जाओ, तुमसे मजाक न करी, हंसी बताई जा। अब लेके लोटा वही में पानी देखा 40 हाजिया, हाजिया लेके या भाऊका में गुरा ले बाटे देखा साथ, भाऊका में भाऊका में गुरा लेके। सरजिया बड़ी खुश है कि आज हम नंदोई के लजवाई कि दीदी वहाँ हैं, तोरे लाज नहीं आवते तू यहाँ आई है। अब सरजिया पहुंची चढ़ा दुरिया कहे अरे नंदोई जय राम। नंदोई कहे ओ बड़ी सरहज पद हमार गोड़ धरे के अब ये जैरमी करत है, तो कहा जब जैरमी करते है तो आशीर्वाद देते ही तोहरे एक लड़का और हो। हाँ अब सरहजी अल्लाह जाएगी कि नंदोई मजाक करत हैं, कहें ल पानी दाना कैला, पानी दाना कैलेन, कहें दीदी कैसे हैं, कहें जैसे तू बाटू वैसे तो हर बाटिन दीदी, कहें अम्मा बाबू तोहरे, कहा जैसे तोहरे अम्मा बाबू वैसे मोरे अम्मा बाबू हो। माने जब नहीं पूछे वही नंदोई राम उलट दे। कहा अच्छा ठीक है। सरजिया सोचस कि हम मजाक कई दे, लागत बा नंदोइयो मजाक कई भर रात भर करी ऐसे भली बा। कहे तू भैया कैसे नंदोई, वह मुड़वई पे हाथ दई के और डरिए लागे न देखावई, अब मोछिए छुड़ाए रहे देखा भौहा लागे में देखावई। कहे जवन आई बाटी तोहरे आगे, है बाटी तोहरे आगे जवन आई कहे अरे सरहद जवन है हम ठीक है एकदम फिट ला देखा जवन है कुल तोहरे आ गई है। हाँ? सरजिया सोचे बस अब करा मजाक कई करी। अब सरजिया कहे बैठा चाय बना के भेजे तही। अब सरजिया सोचे ना अम्मा से बताएं ना हम ही से बताएं, उन्हों से मुड़े कपार दिखावत है हम हूँ दिखावत हैं। चलिए अपने देवरनिया को पठाई तो आए जुठनिया कहे देवरान रानी नंदोई बड़ा मजकिया दिखाता है। कहे का भवा, कहे हम पूछते है तुहे मुड़े कपार दिखावत है, एक काम करा बढ़िया चाय बनक निशान दूधे में और लेके जा नंदोई के पियावा। अब तू नई नोसर हो भाई तुम्हें कहो देखे ना है। अब जब तू पूछबो तुमसे प्रेम से बताई। अब छोटकी सरहज करत काबा, अरे बनाए से देखा चाय अब कप में लेहे से डारी और लेके नमकीन पहुंची नंदोई जी के लगावा, लेके चाय नमकीन पहुंची लेके नमकीन चाय। छोटकी सरहज बेचारी चाय बनाएगे दूधे में एकदम कब बढ़िया से मजेदार और खट्टी मिट्टी नमकीन नैहरे से ले आई रहे, वह नमकीन प्लेट में निकाल के और लेके धीरे से घोंघोट काढ़े अपनी नंदोई के लगे चढ़ बा। नंदोई देखत है कि वही छोटकी सरहज वही है का भैया, छोटकी सरहज वही है का, लख लेवा करे मोहयानू और कई लेवा करे। और सरहज जब आए तो धीरे से बगले चाय नमकीन रख के साड़ी के अचरा से ऐसे घोड़ धरत है। नंदोई आशीर्वाद दे रहा है। एक बात कथा सुन के जानू मैया बहनों लोग, अगर ननद ननदोई उम्र में बड़े होते हैं तो छोट सार सरहज गोड़ धरते हैं, अगर बड़ी सरहज बड़ा सार होते हैं तो गोड़ वो लोग धरते हैं। अब होता क्या है देखो, छोटकी सरहज चाय पियाई रही है और जब जीजा हरे चाय पी लेन तो सरहजिया बोली कहा दीदी कैसे बाटिन तनी देबा हो बताई, दीदी कैसे बाटिन तनी देबा हो। ए नंदोई अरे दीदी हमारी कैसी हैं, तो का कहे नंदोई राम धीरे सुहे मुड़े पर के अचरा हटाई देहन। कहे मुँह के दिखाई ना दे तेकर माने लजात हो, अरे आगे पीछे देबे करब, कहे जैसे तू बाटू वैसे तो हर बाटिन दीदी। कहे अम्मा बाबू, कहे सब फिट हैं। कहे जीजा तू कैसे है नंदोई,
वही देखा हाथ लगाए दाढ़ी पे, अब भार लागे चुंडा देखावई, अब मोछ भौआ कुल लागे सराज के देखावई, मोछ भौआ कुला लागे छोटकी के। हे माने वही रोल नहुक साथे कहन वही दाढ़ी बार मोछ भौआ कुल दिखाई रहा है कि जवान है यही है, जवान है कुल है, ठीक है एकदम। छुटकी सरहजिया थोड़ा समझदार रही बेचारी, सोचे से हे भगवान इनकर माई बाबू जीते हैं और ये दाढ़ी मोछ कुल मुड़वाए लेहन, आखी पर के रोआ मुड़वाए लेहन भौआ पर के, एकर मतलब के नहीं दीदी में झगड़ा भाई ए लागत बाग दीदी के मुआई के अब फूंक ताप के वह खबर लेके आई हैं। छुटकी सरहजिया वह कप प्लेट उठाए धीरे से आई गे भीतर। अम्मा गोरत पहन के जब आवे दुल्हनिया छुटकी बतावे अबे आवे बतावे, तब तक आई गई बहुरिया। अम्मा पूछे का रे का बताए न पाहुन, अरे कहा कुल आई की सरहजिया कप प्लेट उठाई के लेके आई गए भीतर। अम्मा कहे का रे छोटकी दुल्हनिया का हाल चाल है, कहा दाल में आई काला हो गए भारी हो धोखा, धोखा दाल में आई। कहे अम्मा दाल में काला बुझात बा, कहे का कहे हमें लागत बा दीदी में हमें झगड़ा भाई और वे गाढ़े औचड़े मार दे, दीदी दुनिया छोड़ के चली गई और वह फूंक ताप के दाढ़ी मोछ बार बनवाए के आई हन खबर लेके। अब बात सही है भैया, चुंडा मुंडा दाढ़ी मोछ मनई तब बनवावा था जे चिता में आग जब लगावा था। अब यार बिटिया की बात सुनते ही माई तो बाहर आई गई धरती पे। अरे राम कहा मोर दूल्हा रहती न बिटिया, अरे राम रे, अरे कहा मोर दूल्हा रहती न बिटिया, अरे भागई नाही पावई मोर दामाद हो, मोर दूल्हा रहती न बिटिया, दामाद हो मोर दूल्हा, अरे गाँव वाले, अरे दामाद हो मोर दूल्हा, अरे गाँव वाले दौड़ा भागे न पावई पापी दमाद। अरे राम गांव को मनई हेर लेन भैया, यार तो दमाद राम लागे थर थर कापे भगवान ही का होता आयन दो चार मैंने कहे बोल 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 काहे मारे रे, कहे भैया हमारो सुनबा को नहीं वाली सुनबा, पूरा गांव टूट पेरा बा। दमाद राम डेरात है हे भगवान अब तो ही बचावा बाबा भोलेनाथ। कहे भैया देखा मारा गरियावा जिन, हम इनकी बिटिया के मारे ना है पहले जा हमारे घरे खबर लगाई हवा, अगर हम इनके बिटिया के मारी ना होई तो हमहू को बोटी बोटी कही ना हुआ और न मारे होई तो हमका छोड़ दे जाया। दो मनई बेटा ना कहे बंद करे का केवाड़ी में, अब बूढ़ा रोवा तही मोर सोना है बिटिया राम रे राम। हे हो एक बात बा, महतारी लोग जितना बिटियन के मानथिन ना उतना पतोहन का ना मनथिन, सही बात है भाई लोग जितना बेटियन के मानथिन उतना बहुवन के ना ही मनथिन, लेकिन कहा बदे आयो सही जिन मानत जाओ वो तो पतोहिए कहा थिन कि अम्मा जितना बिटियन के मानत उतना ममतु तो हमें न सेवा करी मानती है मैया लोग, कौशल्या आज भी हैं धरती पर। तो गांव वाले घेर ले हैं, तू बेटा ना बंद कर दे कोठरी में, कहे बहुत जल्दी का खबर लगावा करे गांव में। एक मनई गए तुरंत ही डोंगा पर बैठे नदिया डाके और गांव में पहुंचे, तू बेटा ना मिले, कहे कहो भैया फलाने के मेहरारू जियत बाग मरी गई और भल बहन वो बेचारू है बताई दे, कहे फलाने के मेहरारू जियत बा लेकिन तो कैसे हल्ला भाई वो का चुरैल भूत धरे बा। अब बेचारू लगे ना ही गए भेंट करे हूँ डगर से लौट आए, और जब लौट के आवत हैं तो अम्मा से कहें अम्मा रोवा जिन, कहे का भा, कहे बिटिया तो हर जियत बा धारे चूरा बा, धारे चूरा बा बिटिया तो हर धारे। अम्मा एकदम रोवा जिन तोहरे बिटिया चुरैल हरे बिटिया तोहर जियत बा। और यार दामाद कोठरी में जब बैठे बैठे सुने तोकरे जीएम जीव है कि अब हम बात बनाई ले जिया भगवान। बूढ़ा चुप बहन कहें बेटवा भैया का बात है बतावा, कहें बतावा बदे तो आई रहे अम्मा बंद करवाऊ हम का घरे में, कहें का भा, कहें बिटिया तोरे चुरैल हरे बा
अब हम एक दू बिया खेत बेच रहे कुल बैलेंस हमार खत्म हो गए भोज झरावे चुड़ैल छुड़ावे में। और चुड़ैलिया उपरान अब कहत बा कि लड़की के महतारी जब बनवाई ले है मुड़े कई बरवा अब आई के अपने बिटिया से करी है जब भेटिया तब चुड़ैल छोड़े माता। तो हम सोचे चुड़ैलिया कहत बा लड़किया के माई बार बनवाए के आवे तो हम सोचे हम अपने दाढ़ी बार कुल बनवाई दे मोछ ओछ। और जब हम अपन बनवाए तो चुड़ैलिया ढकेल दे तो कहत बा जो करे माई के बार बनवाए के लिए आओ। तो भाई माता हम कही आई रहे हमार तो सुन भाई ना क्यों बूढ़ा रे राम कहे फलनमा बहुत जल्दी जो नौआ बुलाए ले आओ, बहुत जल्दी जो नौआ बुलाए ले आओ। अब यहाँ रात भैया 7 बजत रहे ठंडे के दिन नाऊ राम खाए के सोवा रहे और यहाँ पहुंच गई खबर। नाऊ जाग के जब चलत है यार बूढ़ा पहले से लोटा भरे पानी मुड़े नाय बार और मार खुले एकदम भिगो एक नरम कह रहा है। नाऊ राम आए दोदा हे से छूड़ा रगरे खाक देना मारत है बूढ़ा के बार उतरी गवा। अब बड़की पतो देखता है बड़ी फिर पड़ी भगवान दीदी के भूत धरे बा चुड़ैल और अम्मा जात हन भेंट कर वह बार बनवाई के अगर हम न जाब तो पूरा मेहरुए गरियई ही और हमार बड़ी तौहीनी होए। तो अगर हम जाबे अगर बार रखाए के जाब तू हक मेहरारू हंसी कि भौजैया के खुशी धरे बा महतरिया बार बनवाए बा और भल भाई बड़की सरह दिन बार बनवाई भला भाई हे। अब बड़की सरहजिया माया पड़ गए भाई अब सही बात है। अब हाँ ननद के ऊपर विपत पड़ी जाए गाढ़े औसाने तो जय भौजाई रहती बोल चल रही है न रहे जौन कपड़ा पहरे रहते गाड़ी में बैठे पहुंच लेते दीदी घरे। हाँ अब बड़की सरहज माया पड़ हो बेचारी बार बनवाई ले। अब छोटकी सरहज बची बा वो सोचता है भगवान कहाँ से आफत आए। हमारी अम्मा बार बनवाए के जात है हमारी बड़की जेठानी बनाए के जात है ओकर पिया दुबई रह लगाए मोबाइले से फोनवा से आए गए बगले फोन लगाए कहे हे हो तोहरे दीदी को चुड़ैल धरे बा अम्मा बार बनवाई जेठानी बार बनवाए का करी हम जाई कि ना जाई। दुबई से पति बोला है अरे वही बहन हमका ज्यादा मानत रही जा छुटकी के मन से दू बोला गए एकदम खबरदार वह तो हमार बहन रही राखी बंधन के दिन आए हमार कलाई रोए वही बहनी बिना एक काम करो तुम बहुत जल्दी बार बनवाए के जो माई और भौजा एक साथ है। हे भैया अब वो भल भाई बेचारो छोटको सरहज बेचारी बार बनवाए ले सोचे से हे भगवान दीदी जियत रहे बार फिर जामे फिर झराए बनाए। अब वो बार बनवाए लेते माने अम्मो बनवाए बड़को पतो बनवाए छोटकियो पतो बनवाए बूढ़ा कहीं चला बेटवाए अब ले आए के कहीं अम्मा एक बात और कहीं बोला कहीं जब हम आवत रहे चुड़ैल बोलाए के रहे कहे कहीं सखी सले हरे आवे तब मुड़ बनवाए के आया ले आए। चुड़ैलिया कहे बा के लड़की के सखी जे पक्की सहेली हो और प्रेम इतना ही बा अगर वो सब बार बनवाए के आई जाए तो ठीक बा। अब 2-4 सखी लोग कुंवारी रहे बिया हुआ नहीं भरा अब वो सब सोचत है भाई ने गोल फुटी है आपस में विचार के कहा चला हमन के बिया 2-2 साल 3-3 साल पिछड़ जाए चले लेकिन सखी के जोड़ा न फूटे पावे चला हमारा बार बनवाए लिया जाए। अब भल भाई 3-4 सखी बार बनवाए ली माने 5-7 जनी हुई हैं। अच्छा 5-7 जनी हुई हैं तो रेले किन जने किनाए पुनाया आगे हुई हैं पीछे बूढ़ा वो करे पीछे बड़की सरहद फिर छोटकी सरहद फिर सखिया सले सब बार बनवाए ले सब जनी बार बनवाए जब चलता ही नहीं आगे तो मेहमान राम लिया जब पहुंचे तो रात 11 बजत रहे हुए खाए हुए सब सोती के बेला रहे तो दामाद कहीं अम्मा सब जनी हुई केवाड़ा वही और तो सब रहा अभी और हम है तनी जरा इशारा के केवड़िया पीटी दिखी चुड़ैलिया छोड़े बा का हाल है।
पति बोला कि देवी माता चुड़ैल हम आएंगे, दाढ़ी मोछ बनवाए निसार कह के आएंगे। तो यार तो हम चुड़ैल तो धरे न रहे, तो कला रहे सिखाई बुद्धि। तो देखिन फिर बोली गई, कहे मैं अपनी टेकनी भाई तोहरो दाढ़ी बार मोछ कुल बनवाई। कहीं अब जैसे कहा वैसे रहबा, अरे कहीं धन्य चुड़ैल माता वैसे ही रह। हाँ धोई ना बोली यार, मेहमान इशारा कहने अम्मा देखा वह चुड़ैलिया बोलत बा छोड़े ना बा। वो बोली कि मैं तो अपनी टेक निभाई, पतिवर कई दाढ़ी बार बनवाई। पति कहे केवाड़ी खोले पहले कान खोल के सुना माता चुड़ैल बोल, तू अपन टेक निभाऊ हमरो दाढ़ी बार बनवाऊ। लेकिन तनिका खोल के वाड़ी आई मुड़ियन के पलटन आई। बोला कि तनिका खोल के वाड़ी हाय कुल मुड़ियन के पलटने आई। मेरे वो सोचे सरे कहता है कि तनिका खोल के वाड़ी हाय कुल मुड़ियन के पलटने आई। अज्जों कवाड़ी खोलत है और मेहमान इशारा के अम्मा अम्मा जब यहाँ तहीन अपनी बिटिया घर या कवाड़ धरी तक दोनों भौजाई सब सखिया समेत सबके मुड़े पर के ओढ़नी या साड़ी जब उड़े यार देखा तन चुंडा मुंडा सब बनवाए। पति धीरज बगले खड़ा हो अपनी देवी देख के मुस्कियाई रहा है। देवी कहा ये का हो, कहा हम सोचे कि तू हमार बार बनवाओ, हमारे बनवाए न चुड़ैल छोड़े, तम सोचे पूरे नैहरवा के बार बनवाए आए थे अब छोड़े। वही पत्नी के ज्ञान खुली गवा आई, पति के गोड़ धर क्षमा मांगे, हे स्वामी धन्य हो मेरे परमेश्वर भगवान, आज से ऐसी गलती न करब। पति बोला जब तू न गलती करबो हम न गलती करबे। तो कथे का मतलब समझो मेरी मैया बहना लोग, पति पत्नी के झगड़ा में अगर तिसरवा की बुद्धि लग जाए तो ही घरे का नाश बा, वो इस घर का नाश है। और कथा सुन के जानो, अगर बिटिया पढ़ी लिखी होवे तो उसकी शादी पढ़े लिखे लड़के से करना, अगर लड़का अनपढ़ है तो उसकी शादी अनपढ़ लड़की से करना। एक कलयुग चल रहा है, तभी जिंदगी बीत पाए भैया। देवियां लोग तो सब बहुत नखरा करती हो। अगर तुम्हारी सब झगड़ा हो तो पति के भेद अपनी महतारी से भाई बाप से जिन बताओ, अगर भेद बताओ वो तो यही हाल हो यवन कथा में सुनाया। प्रेम से बोलिए भगवान